हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज दिनांक 7 अक्टूबर 2024, दिन सोमवार, मेरे महादेव जी का वार। आप सबों को वंदन करते हुए आज हम लोग आगे की कथा की ओर बढ़ेंगे। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न हम उमाशंकर नारायण देवी कांता राजगढ़िया पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज वृंदावन वाले सांवरिया बाबा महामंडलेश्वर मेरे गुरु, उनकी आज्ञा लेकर आज की कथा हम लोग प्रारंभ करते हैं। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी बारंबार धन्यवाद देता हूं कि उनकी प्रेरणा से मैं 18 पुराण पढ़ने के लिए प्रण लिया हूं। मैं अपने कुलदेवी कृष्णसती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवी कृष्णसती माता का आह्वान करता हूं। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाई समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें, हमारी बातें उन तक पहुंचाकर हमें आशीर्वाद दिलवाने में हमारे सहायता करें। यह स्कंद महापुराण स्कंद देव को भी मैं स्मरण करके उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि अपना आसन ग्रहण करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से भी अनुरोध करता हूं कि आप गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण कर हम सबों को इस कथा का श्रवण कर कृतार्थ करें। हे बाबा, मुझसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। स्कंद महापुराण अद्भुत पुराण है और इससे हम लोग नया नया नूतन बात सीख रहे हैं। हम लोग ने कल जाना कि घंटा ध्वनि क्यों करना चाहिए, घंटा ध्वनि से हमें क्या लाभ है। हमें बाबा जगन्नाथ जी के या विष्णु भगवान के पूजन में घंटा अवश्य बजाना चाहिए। घंटा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और जगन्नाथ जी भगवान भोलेनाथ सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो इसीलिए मंदिरों में घंटा नाद का प्रावधान है और घंटा इसीलिए नाद किया जाता है। तो सभी पर कृपा हो, इसी प्रार्थना के साथ आज की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा दुर्गा माँ का आज पंचम दिवस है, तो हम लोग दुर्गा माँ का नाम जाप करेंगे। श्री दुर्गा देव्ये नमः, 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 श्री दुर्गा देव्ये नमः। हम लोग आज आगे की कथा की ओर बढ़ेंगे। कल की कथा हम लोगों ने अद्भुतपूर्व थी कि घंटा नाद किस प्रकार करना चाहिए, चंदन पुष्प इत्यादि का, तुलसी दल का क्या महत्व है, दीप का क्या महत्व है, यह हम लोगों ने जाना था। आज जगन्नाथ जी की कृपा से हम लोग आगे की कथा पढ़ेंगे। बोलो काशी काशी शिव काशी मुख्य नगरी काशी की जय। बोलो मेरे महादेव की जय। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। श्री भगवान कहते हैं, ब्राह्मण कपिलीय नगर में वीरबाहु नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे सत्यवादी, क्रोध पर विजय पाने वाले ब्रह्म ज्ञानी तथा मेरे भक्त थे। उनका स्वभाव बड़ा दयालु था। वे वैष्णवों के भक्त थे और मेरी कथा सुनने में सदा रुचि रखते थे। दानी, विद्वान, क्षमाशील, पराक्रमी, जितेंद्रिय तथा अपनी ही स्त्री से स्नेह रखने वाले थे। उनकी स्त्री पतिव्रता, परम साध्वी तथा मेरे भक्ति में तत्पर रहने वाली थी। अपनी उस रानी के साथ वे समुची पृथ्वी का पालन करते और मेरे सिवा दूसरे किसी देवताओं को नहीं जानते थे। एक दिन महामुनि भारद्वाज महात्मा वीरबाहु के घर पधारे। उन्हें देखकर राजा ने विधि पूर्वक अर्घ्य दे उनका स्वागत सत्कार किया। अपने ही हाथ से उनके लिए आसन बिछाया और बड़ी भक्ति से प्रणाम करके मुनि के आगे खड़े होकर कहा, ब्रह्म ऋषि, आज मेरा जन्म सफल हो गया। परमात्मा भगवान विष्णु मुझ पर बहुत प्रसन्न है, जिससे आप जैसे योगी राज ने आज मेरे घर का पदार्पण किया। आपकी पवित्र दृष्टि पड़ने से आज मैं कोटि कोटि पापों से मुक्त हो गया।
भारद्वाज बोले, महाभाग, तुम भगवान विष्णु के भक्त हो, उत्तम प्रजाओं से युक्त व धरती धन्य है जिसकी तुम रक्षा करते हो। जहां का राजा भगवान विष्णु का भक्त ना हो, उस राज में निवास नहीं करना चाहिए। जंगल और तीर्थ में निवास करना अच्छा है, परंतु वैष्णवहीन राज में रहना कदापि श्रेष्ठ कर नहीं का है। जहां भक्त राजा इस पृथ्वी का शासन करता है, उस पाप शून्य राज्य को वैकुंठ मानना चाहिए। जैसे मंत्रहीन आहुति में मरे हुए बछड़े वाली गाय का दे दूध, 10वीं विद्या एकादशी, लंबे लंबे केस रखने वाली विधवा तथा स्नान के बिना व्रत, ये सब श्रेष्ठ नहीं माने जाते। उसी प्रकार बिना वैष्णव का राज भी अच्छा नहीं है। राजन, मैंने जो तुम्हारी ओर देखा है उससे मेरी दृष्टि सफल हो गई। जो तुम्हारे साथ वार्तालाप करती है वह मेरी वाणी भी आज सफल हो गई। तुम भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहने वाले परम पवित्र राजा हो। मैंने तुम्हारा दर्शन कर लिया, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुखी रहो, अब मैं जाऊंगा। इसी समय महारानी कांतिमती ने भी आकर मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज को प्रणाम किया। तब मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देते कहा, सुंदरी, तुम सौभाग्यवती और पतिव्रता रहो। सुबह भगवान विष्णु में तुम्हारी अविचल भक्ति हो। तत्पश्चात राजा ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया है जिससे मुझे अकंटक राज गुणवान पुत्र, मुझसे मन लगाए रहने वाली परम सुंदरी एवं भगवत भक्त पत्नी आदि की प्राप्ति हुई। मैं कौन हूं और मेरी यह स्त्री कौन थी? भारद्वाज ने कहा, राजन, तुम पूर्व जन्म में जीव हिंसा परायण शूद्र थे, नास्तिक, दुराचारी, पर स्त्रीगामी, कृतधन, उदंड और सदाचार शून्य थे। परंतु तुम्हारी जो यह स्त्री है वह यह पूर्व जन्म में भी तुम्हारी ही पत्नी थी। इसके लिए मन और वाणी और क्रिया द्वारा सेवन करने योग्य तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं था। यह पतिव्रता नारी निरंतर तुम्हारे ही सेवा में रहती थी। तुम पाप कर्मी थे, इसलिए मित्रों ने तुम्हारा साथ छोड़ा, भाई बंधुओं ने तुम्हें त्याग दिया। तुम्हारे पूर्वजों ने जो धन संचित कर रखा था वह सब नष्ट हो गया। धन नष्ट हो जाने पर भी तुम्हें भोग की अभिलाषा ज्यों की त्यों बनी रही। पूर्व कर्मों के परिणाम से तुम्हारी खेती भी चौपट हो गई। उस दशा में सबने तुम्हें छोड़ दिया, परंतु उस साध्वी स्त्री ने प्रतिदिन छनकाए होती हुई थी भी तुम्हें नहीं छोड़ा। सब ओर से विफल मनोरथ होकर तुम निर्जन वन में चले गए और वहां अनेक प्रकार के जीवों को मारकर अपना पोषण करने लगे। इसी प्रकार रहते हुए तुम्हें बहुत वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है, एक महामुनि राह भूलकर उधर आ निकले। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण थे और उनका नाम देव शर्मा था। उन्हें दिशा का विज्ञान नहीं रह गया था। वे भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर दोपहर के समय वन में गिर पड़े। उस दुख से पीड़ित ब्राह्मण को देखकर तुम्हारे मन में दया आ गई। वे बूढ़े थे और तुम से अपरिचित भी थे, तो भी तुमने उसका हाथ पकड़कर उठाया और कहा, ब्रह्म ऋषि, तुम कृपा करके मेरे आश्रम पर चलो। वहां जल से भरा हुआ सरोवर है जो कमलों के समुदाय से सदा सुशोभित रहता है। वह आश्रम सुंदर फल फूलों वाले मनोहर वृक्षों से घिरा हुआ है। वहां ठंडे जल में स्नान करके नित्य कर्म करो, उसके बाद फल खाओ और शीतल जल पियो। ब्राह्मण को कुछ चेत हुआ और वे उस शूद्र का हाथ पकड़कर जलाशय के समीप गए। वहां सरोवर के तट पर वृक्ष की छाया में बैठे, फिर विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने के पश्चात भगवान विष्णु की पूजा की और शीतल जल पिया। वृक्ष के नीचे आकर जब वे विश्राम करने लगे, तब उसे शूद्र ने अपनी स्त्री के साथ आकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और बड़ी भक्ति से कहा, ब्रह्म ऋषि, आप हमारे अतिथि हैं और हम दोनों का उद्धार करने के लिए यहाँ पधारे हैं। आपके दर्शन मास से हमारे सब पापों का नाश हो गया। यह कहकर उसने अपनी स्त्री से कहा, प्रिय, इन ब्राह्मण देवता के लिए तुम स्वादिष्ट कोमल सरस पके हुए तथा प्रिय लगने वाले फल अर्पण करो। ब्राह्मण बोला, बेटा, मैं तुम्हें नहीं जानता, पहले तुम अपनी जाति और कुल का परिचय दो, क्योंकि बिना जाने हुए ब्राह्मण के यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। शूद्र ने कहा, द्विश्रेष्ठ, मैं शूद्र हूं। मेरे दुष्ट बंधुओं ने मुझे त्याग दिया है। वे दोनों इस प्रकार बात कर रहे थे, इतने में ही शूद्र की पत्नी ब्राह्मण को आगे फल परोस दिए। ब्राह्मण ने उन फलों का भोजन किया और ठंडा जल पीकर उनका चित्त बहुत प्रसन्न हुआ।
वहां सुख पाकर उन्होंने वृक्ष के नीचे विश्राम किया। शुद्ध ने भी घर में आ जाकर अपनी पत्नी के साथ भोजन किया और फिर ब्राह्मण के समीप आकर कहा, मुनिश्रेष्ठ, आप कहां से इस निर्जन वन में आए हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाभाग, मैं ब्राह्मण हूं और प्रयाग जाना चाहता हूं। अपरिचित मार्ग से चलकर इस भयंकर वन में आप गया हूं। तुमने आज मुझे जीवन दान दिया है, बोलो मैं तुम्हारा क्या उपकार करूं? शूद्र बोला, राजा भीम से सुरक्षित विदर्भ नगरी मेरे निवास स्थान है। मैं महाराष्ट्र प्रांत का रहने वाला हूं। मेरा जाति शूद्र है। मैं सदा पाप में ही लगा रहा। अपने वर्ण धर्म को भी मैंने छोड़ दिया। फिर बंधुओं ने मुझे त्याग दिया और मैं इस वन में चला आया। यहाँ प्रतिदिन जीव हत्या करके अपनी स्त्री के साथ जीवन निर्वाह करता हूँ। महामुने, अब इस पातक से मुझे अत्यंत खेद और वैराग्य हो गया है। प्रभु, मुझे पापी के लिए ऊपर कुछ अनुग्रह कीजिए। द्विश्रेष्ठ, मेरे किसी पूर्व पुण्य के प्रभाव से आप यहाँ आए हैं। आप कृपा करके ऐसा उपदेश दें जिससे प्रभाव से मुझे अपनी पत्नी के साथ यमराज का दर्शन न करना पड़े। मैं भगवान विष्णु को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता। देव शर्मा ने कहा, शूद्र, सहसा तुम्हारे मन में भगवान विष्णु के ऊपर जो ऐसी पूर्ण श्रद्धा बुद्धि हुई है, इससे तुम तीर्थ और व्रत के बिना ही करोड़ों पापों से मुक्त हो गए। आतिथ्य, सत्कार और भक्ति से तुम्हारे भगवान विष्णु का पद प्राप्त हुआ। यों कहकर देव शर्मा ब्राह्मण तीर्थराज प्रयाग को चले गए। राजन, तुमने जो कुछ पूछा था वह सब कुछ मैंने तुमसे कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मण, संपूर्ण एकादशी की उत्तम विधि का उपदेश कीजिए जिससे भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त हो। ऋषि ने कहा, निर्श्रेष्ठ, मार्गशीर्ष आदि महीनों में सभी द्वादशी तिथियों को कल्याणमय अखंड एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी को नक्त व्रत करें। एकादशी को दिन में और रात्रि में उपवास करें। द्वादशी को पारण के रूप में केवल एक बार भोजन करें। एकादशी को दिन में और रात्रि में भी उपवास करें तथा द्वादशी को पारण के रूप में केवल एक बार भोजन करें। इसे अखंडा एकादशी कहते हैं। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य की ज्योति मंद हो गई हो, उसी समय को नक्त जानना चाहिए। उसी के किए हुए भोजन को नक्त भक्त व्रत कहते हैं। रात्रि में भोजन करने का नाम नक्त व्रत नहीं है। कांस्य के बर्तन में भोजन उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, शहद, दूसरों का अन्न, दोबारा भोजन और मैथुन, इन 10 वस्तुओं को विष्णु भक्त मनुष्य दशमी को त्याग दें। बार बार जलपान, हिंसा, अपवित्रता, सत्य भाषण, पान चबाना, दातन करना, दिन में सोना, मैथुन सेवन, जुआ खेलना, रात में सोना और पतित मनुष्यों से वार्तालाप करना। विष्णु भक्त पुरुष इन 11 बातों को एकादशी के दिन त्याग दे। एकादशी को भगवान से व्रत प्रार्थना करे कि मैं, हे केशव, आज आपकी प्रसन्नता के लिए मेरे द्वारा दिन और रात में संयम नियम का पालन हो। मेरी सोई हुई इंद्रियों को द्वारा यदि स्वप्न में कोई विकल्पता, भोजन या मैथुन की क्रिया हो जाए अथवा मेरे दांतों के अंदर यदि पहले से अन्न सटा हुआ हो तो मैं, हे पुरुषोत्तम, इन सब बातों को क्षमा कीजिए। पापों से उपरावृत निर्भीत होकर जो गुणों से साथ वास किया जाए उसी को उपवास समझना चाहिए। शरीर के सूखा डालने का नाम उपवास नहीं है। पहले कही हुई 10 बातें तथा प्राय अन्न, शहद और शरीर में तेल मलना आदि कार्य द्वादशी के दिन विष्णु भक्त पुरुष न करे। फिर द्वादशी आने पर भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करे, हे भगवान गरुड़ध्वज, आज सब पापों का नाश करने वाली पुण्यमयी पवित्र द्वादशी तिथि मेरे लिए प्राप्त हुई है। इसमें मैं पारण करूंगा, आप प्रसन्न होइए। तदंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। इस विधि से जब तक वर्ष की समाप्ति हो तब तक विद्वान पुरुष एकादशी व्रत करता रहे। वर्ष पूरा होने पर उसका उद्यापन करे। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का उद्यापन किया जाता है। उससे विधि के जानने वाले 12 ब्राह्मणों को आमंत्रित करके 13वें विद्यक आचार्य को पत्नी सहित आमंत्रित करें। यजमान स्नान करके पवित्र हो श्रद्धा एवं इंद्रिय संयम पूर्वक पाद, अर्घ और वस्त्र आदि सामग्रियों से आचार्य आदि का पूजन करें। तत्पश्चात आचार्य उत्तम रंगों से चक्र, कमल संयुक्त सर्वोत्तोभद्र मंडल बनावे। उस मंडल को श्वेत वस्त्र से अवेष्टित करे। फिर पंच पल्लव तथा पंच रतन से युक्त कपूर और अगरू के सुगंध से वासित जलपूर्ण
कलश को लाल कपड़े से बेष्टित करके उसके ऊपर तांबे का पूर्ण पात्र रखें। साथ ही उस कलश को फूलों की मालाओं से भी आवेष्टित करें और उसे सर्वोभद्र मंडल के ऊपर स्थापित कर दें। कलश के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण की स्थापना करें। तदंतर सर्वोभद्र मंडल के में 12 मासों के अधिपतियों की स्थापना करके अखंड व्रत के पूर्ति के लिए उनका पूजन करना चाहिए। मंडल से पूर्व भाग से शुभ संघ की स्थापना करते हुए कहें, हे 5 जने, तुम पहले समुद्र से उत्पन्न हुए, फिर भगवान विष्णु से ने तुम्हें अपने हाथों में धारण किया, संपूर्ण देवताओं ने तुम्हारे रूप को संवारा है, तुम्हें नमस्कार है। सर्वोत्तम मंडल से उत्तर दिशा में हवन के लिए वेदी बनावे, संकल्प पूर्वक वेदोक्त विष्णु संबंधी मंत्रों से हवन करें। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा का स्थापन और पुरुष सूक्त और पौराणिक शुभ मंत्रों से उसका पूजन करें। नैवेद्य चढ़ावे, धूप दीप आदि उपहार भेंट करके आरती उतारे। फिर यक्ष, कंदर्म, कपूर, उगरू, कस्तूरी और कंकोल से बनाए हुए अंगलेप से पूजा करें के परिक्रमा करें। ब्राह्मणों से स्वास्ति वाचन कराकर नमस्कार करें। उसके बाद ब्राह्मणों को आचार्य आदि क्रम से वैदिक मंत्रों का जप करना चाहिए। जप के लिए पवमान, सूक्ष्म मंडल, ब्राह्मण, मधुवाता, रितायते इत्यादि 3 मंत्र, तेजो सी शुक्रुंजम, वाचम ब्रह्म, सामम साम, पवित्रवंतम सूर्य तथा विष्णु महर्षि इत्यादि वैदिक संहितोक्त मंत्र श्रेष्ठ माने गए हैं। जप के अंत में भगवान विष्णु का कलश के ऊपर स्थापना करना चाहिए। सवेरे दिन निकलने पर नीचे लिखे क्रम से हवन करें। यज्ञ अग्नि क्रिया प्रायण पुरुष पहले पात्र रस स्थापन करके विधि पूर्वक पूजा करने के पश्चात स्तुति करे। उसके बाद अपने शाखा के ग्रम सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार चुरु पूर्वक होम करे। चुरु 2 पात्रों में तैयार करें। पुरुष सूक्त के मंत्र से चुरु को 16 आहुतियां दें तथा घृत युक्त प्यास द्वारा 4 बार श्रेष्ठ आहुति प्रदान करें। उसके बाद प्रादेश मात्र अंगूठे से लेकर तर्जनी की लंबी 100 प्लास की समिधाएं लेकर उन्हें घी में डुबो दे और इदम विष्णु विचक्र में इत्यादि मंत्रों से कर्म की सिद्धि के लिए उनका हवन करें। समिधाओं की 100 आहुति देने के बाद तिल की 200 आहुतियां दें। इस प्रकार वैष्णव होम करके ग्रह यज्ञ प्रारंभ करे। उससे भी क्रमशः समिधा होम, चुरु होम और तिल होम करना चाहिए। तत्पश्चात स्वास्ति वाचन कराकर पूजन करें। फिर ऋतविजों के दक्षिणा दें और भगवान के प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को 1 दूध देने वाली गौ तथा सुंदर बेल दें। तदंतर ब्राह्मणों को 13 पद दान करें। सपत्नीक आचार को वस्त्रों से संतुष्ट करें और धन सहित महादान दें। पारण कर लेने पर रात को ब्राह्मणों को जल से भरे हुए वस्त्र वेष्टित 25 कलश दान करें। अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस प्रकार अखंड एकादशी व्रत का वर्णन किया गया। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हम लोग गुरु आज्ञा लेके आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे और आप सबों को यही प्रार्थना कहूंगा कि भगवान भोलेनाथ की दया आप लोगों पर बनी रहे। मेरे विश्वनाथ आप लोगों को सभी मनोकामना को पूर्ण करें और आपके कष्टों का हरण करें। मैं अपने बाबा को स्मरण करते हुए, स्कंद देव को भी स्मरण करते हुए अब लोग लघु आरती करेंगे। उसके पश्चात आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। माता देवी व पितृदेव समस्त ही देवताभ्यो नमः। गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ
भोलेनाथ मैया पार्वती की जय, कुबेर जी महाराज की जय, स्कंद देव की जय, स्कंद महापुराण की जय, भक्त वत्सलाय की जय, समझ देवी जय, प्राप्त हो शीतलीकरण अहम करिष्ये। हर हर महादेव। काल हरा दुख हरा दारिद्र धारा कष्ट हरा, हर हर महादेव। शंभो शंभो शंभो, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हर हर महादेव। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। हे बाबा, आप सभी पर अपने अखंड कृपा बनाए रखिए। हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी जी महारानी, हे रिद्धि सिद्धि, हे शुभ लाभ, हे कुबेर जी महाराज, आप हमारे यहाँ निवास रखकर अखंड कृपा बनाए रखें। और अवाइस समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ, आप सभी लोगों पर कृपा करते हुए और हम सभी को आशीर्वाद प्रदान कर अपने अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया और भावपूर्वक हम लोगों को कथा सुनने और सुनाने का अवसर दिया। सभी का कल्याण हो। माता रानी दुर्गा माता सभी का कल्याण करे, विश्व का कल्याण करे। मुझसे अगर कोई भूल हो रही हो तो क्षमा करे। तो इसी के साथ आज की कथा को हम लोग यहीं विराम देंगे और श्री दुर्गा दिव्य नमः का थोड़ा सा 5 नाम जप करें। श्री दुर्गा दिव्य नमः, श्री दुर्गा दिव्य नमः, श्री दुर्गा दिव्य नमः, श्री दुर्गा दिव्य नमः, श्री दुर्गा दिव्य नमः। दुर्गा माता रानी मैया पार्वती आप सभी पर कृपा कीजिए, सभी का कष्टों का हरण कीजिए। काल हरा दुख हरा दारिद्र हरा कष्ट हरा, हर हर महादेव। शंभो शंभो, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, हर हर महादेव।